हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। एलटी ग्रेड परीक्षा की दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत हमारे संग जुड़ जाइए। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों शुरू हो चुकी है एलटी ग्रेड गणित को लेकर। हमने टॉपिक वाइज कंटेंट डालना भी शुरू कर दिया है दोस्तों, जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहली क्लास और दूसरी क्लास दोस्तों अपलोड हो चुकी है एलजेब्रा की, जिसमें हमने आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन के 2 पार्ट करवा दिए। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखना। इससे पहले दोस्तों हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाला था, उसका पार्ट 1 था, जिसमें हमने आपको एलटी ग्रेड 2018 का पेपर करवाया था। आज दोस्तों इसका पार्ट 2 है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों पिछली क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जो कि इस तरह से था कि भाई एफ जेड बराबर आपको 4 यहाँ पर फंक्शन दोस्तों दिए हुए हैं और उसमें बताना है कि कौन सा वाला दोस्तों आपका फॉल्स है। ठीक है, इसका गलती से हमने आपको आंसर कोई नहीं दे दिया था। इसका आंसर दोस्तों सी होगा। इसको थोड़ा मैं आपको करवा दूं। देखिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ओके, अब देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि हमने दोस्तों कल जैसे निकाला था कि भाई अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसको कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं z को x प्लस आई वाई मानता हूँ तो फिर यहाँ से अगर मैं मॉड z निकालूंगा तो वो जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो एफ जेड हमें निकालना है। एफ जेड बराबर है मॉड जेड का स्क्वायर, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई जीरो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे u प्लस आई वी से तो जो u की वैल्यू है वो तो आपकी आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि v की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने कॉची रीमन इक्वेशन अप्लाई करी तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x, जबकि डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। एंड ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई है वो तो हो जाएगा 2y, एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों जो कॉची रीमन इक्वेशन होती है उसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई। सो इट मीन्स दैट 2x बराबर क्या होना चाहिए 0, तो यानी कि x बराबर 0। अब ये इक्वेशन दोस्तों कब सेटिस्फाई होती है? केवल और केवल x बराबर जब 0 होता है तभी सेटिस्फाई होती है। ऐसे दोस्तों ये जो दूसरी इक्वेशन है उसमें ये होना चाहिए भाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, तो इस केस में भी आप देखेंगे तो भैया जो 2y है वो आपका जब 0 होगा, यानी कि y जब 0 होगा तब ये सेटिस्फाई होगी। तो कहने का मतलब है कि x बराबर 0, y बराबर 0, तो z बराबर हो गया भाई x प्लस आई वाई। इसका मतलब है कि z बराबर 0 पे कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि जो फंक्शन है वो z बराबर 0 पर ही कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब एनालिसिटी की हम दोस्तों बात करते हैं तो केवल और केवल पॉइंट 0 नहीं, उसके नेबरहुड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, उसको एनालिटिक होना चाहिए। हम कहेंगे कि भाई कोई फंक्शन है वो z बराबर 0 पे एनालिटिक कौन है, कब है? जब वो z बराबर 0 के आप देख सकते हैं उसके जो नेबरहुड है, नेबरहुड कैसे बनता है दोस्तों, इसमें सर्कुलर टाइप का बनता है। ठीक है, तो उस पर क्या होना चाहिए, उसको कॉची रीमन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना चाहिए, उसमें वो आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, ये केवल और केवल आपका z बराबर 0 पर ही सेटिस्फाई हो पाता है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि z बराबर 0 पर ये एनालिटिक है। ध्यान रखना है कि z बराबर 0 पर एनालिटिक का सीधा अर्थ है कि z बराबर 0 के नेबरहुड पे, एवरी नेबरहुड पे दोस्तों इसको क्या होना चाहिए, इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल यहाँ पर होना चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से जो ये स्टेटमेंट है दोस्तों वो आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सी हो जाएगा कि दैट इट इज एनालिटिक एट z बराबर 0। तो आपने दोस्तों इसको यहाँ पर ध्यान कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास स्टेटमेंट है, सबसे पहले आपको बताना है भाई y बराबर मॉड x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड y बराबर x मॉड x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ओके, तो आपको बताने की इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों आपका ट्रू है। देखिए इसको आप ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब मैं y बराबर मॉड x के ग्राफ की बात करता हूँ, देखिए y जब हम मॉड x को डिफाइन करते हैं तो कैसे दोस्तों डिफाइन करते हैं मॉड x से, तो मॉड x दोस्तों किस तरह से डिफाइंड होता है कि अगर मान लेते हैं x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू x होती है। ओके, अगर मान लेते हैं x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस x होती है। अगर आप ग्राफ में दोस्तों देखना चाहे तो ग्राफ में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर y बराबर x की लाइन है, कब? जब x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है।
तो ये y बराबर x की लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे y बराबर है माइनस x की लाइन, यानी कि इस तरह से, ठीक है, जब x की वैल्यू क्या है नेगेटिव, यहाँ को x नेगेटिव है, यहाँ को x क्या है पॉजिटिव है, जीरो पे दोस्तों आपका जीरो है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर यानी कि यहाँ जीरो पे दोस्तों चेक किया जा रहा है कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। भाई डिफरेंशिएबिलिटी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो सिंपल सी बात है कि अगर एक कर्व है, एक कर्व पे दोस्तों किसी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट अगर खींचा जा सकता है तो हम कहते हैं वो उस पॉइंट पर, यानी कि कोई भी आपका फंक्शन है, फंक्शन में किसी पॉइंट पर अगर यूनिक टेंजेंट खींचा जाता है तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना कि दोस्तों जैसे अगर कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पर जहां पर शार्प टर्न है, तो उस कॉर्नर पे दोस्तों क्या किए सकते हैं, कई सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो जब भी कॉर्नर की बात आती है, जैसे कॉर्नर पॉइंट होता है, तो वहां पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर यूनिक टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। तो इसलिए कर्व जब भी दोस्तों आपके पास स्मूथ है, तो स्मूथ में आप क्या कर सकते हैं, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचेंगे वो यूनिक होगा, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी और टेंजेंट खींचा नहीं जा सकता है, ठीक है। दिस इज अ यूनिक टेंजेंट। तो उस डेफिनेशन से दोस्तों आप यहाँ पर लगा सकते हैं अंदाजा कि जीरो पर दोस्तों क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी दोस्तों अगर आप डेफिनेशन से करना चाहे तो डेफिनेशन क्या होती है भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। भाई ये होता है एफ एक्स माइनस एफ जीरो बट्टे हो जाएगा एक्स माइनस जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भैया जीरो माइनस के लिए, तो जीरो माइनस के लिए अगर मैं देखता हूँ तो जगह भाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए जब जीरो से छोटा है तो इसकी वैल्यू है माइनस एक्स, माइनस एफ जीरो पे तो जीरो ही है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स, ये माइनस जीरो है, इसे कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। सिमिलरली अगर मैं देखूंगा भाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई एफ एक्स माइनस एफ जीरो बट्टे ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो। जब इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है यानी कि जीरो से आगे है तो देन इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई एक्स माइनस जीरो बट्टे एक्स माइनस जीरो, यहाँ पर हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अभी कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके। So we will say that this function is not डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। तो आप दोनों तरीके से दोस्तों उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक और टेक्निक है उसमें हम सीधे क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए फंक्शन को आप कंटिन्यूटी को चेक कर लो, तो इस फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो और x बराबर जीरो पे दोस्तों उसको चेक कर लो कि वो कंटिन्यूस है या नहीं, क्योंकि अगर आप जैसे अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, वो क्या होता है एक्स बट्टे मॉड ऑफ एक्स। अब नीचे आपका मॉड ऑफ एक्स आ गया तो x बराबर जीरो पे दोस्तों क्या है, ये कंटिन्यूस नहीं है। तो आप डायरेक्टली भी दोस्तों इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देर आर टू थ्री वेज कि आप इसको दोस्तों यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला स्टेटमेंट, y बराबर है x मॉड x। अब देखिए आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, x मॉड x, तो x मॉड x है, तो अगर आप इसको देखना चाहें तो भैया जब x की वैल्यू मान लेते हैं ग्रेटर देन जीरो है तो ये x मॉड x क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ओके। अब ऐसी दोस्तों अगर आप x लेस देन जीरो देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एक्स, तो इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसका कर्व अगर आप देखें ध्यान से तो देखिए है क्या कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये है y बराबर एक्स स्क्वायर का कर्व, यानी कि इस तरह से, ठीक है। भाई ध्यान रखना है कि y बराबर एक्स स्क्वायर बेसिकली अपवर्ड पैराबोला होता है, तो इतना पार्ट होगा, ठीक है। अब जब x की वैल्यू लेस देन जीरो यानी कि इधर की ओर को, तो ये क्या होगा, नीचे की ओर को एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरह से। तो ये कर्व आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये कर्व क्या स्मूथ है। अब जब ये कर्व स्मूथ है तो ये आपका डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर, आप इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कर्व है यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि इस तरह का नुकीला कोई पॉइंट हो, ठीक है, जहां पर एकदम शार्प टर्न हो, ओके। हर पॉइंट पे दोस्तों अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो वो यूनिक होगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर। तो ग्राफ की मदद से बड़ी आसानी से दोस्तों आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो जो जो मेथड है उससे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। भाई हमने पढ़ लिया कि भाई y बराबर है बेसिकली एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू है पॉजिटिव, x बराबर जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, और x लेस देन जीरो पे ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करिए, पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ एक्स माइनस एफ जीरो बट्टे एक्स माइनस जीरो, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसको, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, नाउ एक्स जब आपका लेस देन जीरो है तो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जीरो बट्टे एक्स, ये कट जाएगा और यहाँ पर जीरो रख देंगे क्योंकि लिमिट रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो जाएगा भाई एफ एक्स माइनस एफ जीरो बट्टे एक्स माइनस जीरो,
तो 0 प्लस में यानी कि जब 0 से बड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 0 बट्टे एक्स माइनस 0, ये हो गया भाई लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, आपने लिमिट यहाँ पर रख दी है, सबसे पहले 0 प्लस लिखेंगे फिर उसके बाद लिमिट रख देंगे, तो फिर आप डायरेक्टली उसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, फिर x बचेगा, बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर बचेगा x, 0 रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LSD बराबर है RSD। ओके, सो यू कैन कंक्लूड दैट दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हेंस ओनली जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इट इज करेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 1/u बराबर है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन आपको एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू निकालनी है। ओके, आप इसको ध्यान से देखें, अगर मैं u की वैल्यू देखूं तो ये है 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको निकालने के भी दोस्तों दो मेथड है। एक तो सिंपली ये है कि इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो, उसकी वैल्यू को निकाले। ओके, और एक वैल्यू है दोस्तों उसको बोलते हैं येलर्स थ्योरम। ठीक है, येलर्स थ्योरम में दोस्तों आपसे सिंपली है कि अगर जो u है वो अगर आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, तो उस केस में आप x डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टे डेल वाई प्लस z डेल यू बट्टे डेल z है, इसकी वैल्यू क्या होती है n इंटू यू के बराबर होती है। वेर व्हाट इज n? n इज होमोजीनियस जो ये फंक्शन है उसका ऑर्डर। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? आप सिंपली इसमें क्या करें, जब भी आपके पास दोस्तों कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं एफ एक्स है, या चलो जो भी आपको जो भी माने, जैसे मान लेते हैं एफ जो भी आपको दिया हुआ है, आप उसकी जगह पे लैम्डा यू रख दें। ठीक है, मतलब जहां पर एक्स है वहां पर लैम्डा एक्स, जैसे कि फंक्शन इस तरह की फॉर्म में, एक सेकंड सॉरी थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लूँ तो मिटा देता हूँ। ठीक है, इस ये फंक्शन आपके पास इस तरह की फॉर्म में ना, आपके पास ये फंक्शन है। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब एक मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, वैसे तो ये 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देखिए ये है एक्स वाई जेड इस तरह से ना, ठीक है, और ये है 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो आपने करना क्या होता है, आप लेमडा एक्स लेमडा वाई और लेमडा जेड पुटअप करें। ठीक है, तो जो लेमडा की पावर आएगी बाहर, ठीक है, मतलब कि आप ये मान के चले, जब ये लेमडा, देखिए होता क्या तरीका, ये होता है भाई लेमडा एक्स लेमडा एक्स लेमडा वाई लेमडा जेड, लेमडा पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा तभी जाके होमोजीनियस होगा, तो भी जो लेमडा की जो भी पावर रहेगी। ओके, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, एफ एक्स वाई जेड बच जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, इसका इसका बेसिकली डिग्री होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें तो ये लेमडा एक्स लेमडा वाई लेमडा जेड है, तो यहाँ पर इसको देखेंगे, चेक करते हैं कि भैया क्या है। तो जैसे कि भैया x की जगह पे लेमडा एक्स रखेंगे तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि लेमडा दोस्तों आपका कॉमन आ जाएगा और बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेमडा ऊपर चला जाएगा तो जाएगा लेमडा की पावर -1, और ये जो पूरा पार्ट है दोस्तों ये क्या है आपका, यही है एफ एक्स वाई जेड है। ओके, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी जो n है, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी आ गई, -1 आ गई। अब आपने क्या कर देना है, इसको यहाँ रख देना है, ठीक, डायरेक्टली। तो हेंस जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल z बराबर हो जाएगा -u। तो दिस इज योर आंसर एंड हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हो। तो एक्स डेल यू बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटे डेल वाई जेड डेल यू बटे डेल जेड बराबर होता है एन इंटू यू। ध्यान रखना कि एन क्या होता है, यहाँ पर जो आपका फंक्शन है होमोजीनियस है उसकी डिग्री। ध्यान रखना है कि कई बार फंक्शन होमोजीनियस नहीं होता है, तो फिर जब होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा अगर आप दूसरी मेथड देखें तो दूसरी मेथड में आप क्या करेंगे भाई, यू है तो u बराबर हो जाएगा 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ सबसे पहले आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें डेल यू बटे डेल एक्स, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 1 में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, एंड फिर इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में हो जाएगा 2x, तो फाइनली आ जाएगा x अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, बेसिकली माइनस आएगा। ठीक, क्योंकि ये ऊपर जाएगा एंड फिर -1/2, तो -1/2 -1/2
तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो गया -3/2, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हो गया -1/2। तो -1/2 नीचे आएगा तो -1/2 -1 यानी बेसिकली हो गया 3/2, ठीक है। अब ऐसा ही पैटर्न आपका बाकी में भी रहेगा। अगर आप देखें तो डेल यू बट्टे डेल वाई है, तो हो जाएगा -y बट्टे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। और ऐसी अगर आप निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल जेड, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पर जैसे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हमें निकालना है एक्स डेल यू बटे डेल एक्स, तो यहाँ पर से निकाल लेते हैं एक्स डेल यू बटे डेल एक्स। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। और फिर ऐसे हो जाएगा z डेल यू अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा माइनस में जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। थोड़ा मैं राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, ये बोर्ड का मैं ज़्यादातर यूज टू नहीं हूँ और जनरली मैं अपने बोर्ड का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण से मुझे इसको इस तरह से करना पड़ रहा है, ठीक है। वरना आपको थोड़ा प्रॉपर दिखता, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा जो राइटिंग है मेरी, ठीक। धीरे धीरे हम जब यूज टू हो जाएंगे इसके, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इनको अब ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर हो जाएगा, इनको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड कर देंगे तो देखिए सबका जो बेस है वो तो सेम है, यहाँ पर बेस सबका सेम है। तो बेस हमने सबसे कॉमन ले लिया, ये आ गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर है 3/2। ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आगे से क्या आ गया माइनस आ गया। फिर यहाँ पर से इसको कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर में, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर में यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 3/2 में से 1 गया, ठीक है। सो ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये आपका माइनस में u, ये पूरा पार्ट u है, तो हो गया माइनस में u। हेंस इस तरह से भी आप दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भैया जो येलर मेथड है, येलर थ्योरम है, वो कितना काम का है, कितने जल्दी आप उसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बेसिकली आपका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आपको, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट अ फिक्स डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन is, ओके। तो स्ट्रेट लाइन दोस्तों अगर आपने पढ़ा है 2D में, तो ये दोस्तों एक स्पेशल फॉर्म होती है। बेसिकली क्या है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों अगर मान लेते हैं डिस्टेंस है ओरिजिन से, मान लेते हैं ये आपको दी हुई p, और लेट दोस्तों ये आपकी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के संग अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p। इसको बेसिकली नॉर्मल फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फिक्स है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों निकालनी। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अल्फा है इसको आपने एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। मैं इसको क्या करूंगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो एक्स का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस अल्फा तो हम यहाँ पर कांस्टेंट मानेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस इज साइन अल्फा, ठीक है। तो इट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब इसको आगे हम दोस्तों सॉल्व करेंगे, तो यहां से हो जाएगा भैया cos अल्फा को उधर ले आइए, तो हो जाएगा भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा भाई माइनस में cos अल्फा बट्टे साइन अल्फा, ओके। तो यहां से आ गया ये दोस्तों आपका आ गया माइनस में cot अल्फा बराबर आ गया, इसको y डैश मान लेते हैं, ठीक है।
तो कॉट एल्फा बराबर दोस्तों आपका क्या आ रहा है, कॉट एल्फा, कॉट एल्फा बराबर आ रहा है माइनस में वाई डैश। ठीक है, या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं भाई जो टेन अल्फा है, टेन अल्फा बराबर है आपका माइनस में वन अपॉन वाई डैश। ओके, तो मैं यहाँ से दोस्तों आपका टेन अल्फा मिल गया। इसके बाद मैं दोस्तों क्या कर सकता हूँ, साइन अल्फा और कॉस अल्फा को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए आप ट्राइंगल मेथड का यूज करें, टेन अल्फा बराबर है वन अपॉन वाई डैश, यानी कि ये हो गया वन अपॉन वाई डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, क्या लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ से दोस्तों आप निकाल के देख लीजिए, अब टेन की वैल्यू है माइनस वन अपॉन वाई डैश, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर से क्या कर लीजिए, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हो जाएगा वन अपॉन में वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ओके, एंड हम ये मान के चलेंगे कि जो टेन अल्फा है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मान के चलेंगे, तो साइन अल्फा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। वही बात करेंगे कॉस अल्फा की, तो कॉस अल्फा तो दोस्तों आपका क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉस अल्फा की बात करेंगे तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको माइनस में ले लेंगे। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, एक सेकंड सॉरी, चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए अब आगे करना क्या है, आपने जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर एक में इसको पुटअप कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपको साइन अल्फा कॉस अल्फा इसी को डेवलप करना था, आपको इनकी वैल्यू मिल गई है। ठीक, तो ये जाएगा भाई एक्स इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस में वाई डैश अपॉन अंडर रूट में वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ओके, एंड अगर साइन अल्फा की बात करें तो ये है वाई बट्टे अंडर रूट में वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और ये बराबर है पी। ठीक है, तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है। ठीक, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हो जाएगा माइनस में एक्स वाई डैश अपॉन में अंडर रूट में वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और ये प्लस वाई भी ऊपर। ठीक है, और ये बराबर हो गया पी। तो फाइनली आ जाता है वाई माइनस एक्स वाई डैश बराबर हो जाएगा पी इंटू अंडर रूट में वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई माइनस एक्स वाई डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर। हेंस दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई डैश का स्क्वायर इस तरह से आएगा। एक बार देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। तो इन्होंने वैसे लिया है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, आप स्क्वायर को वो भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर ले लीजिए, बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो हिसाब से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है, इस हिसाब से देखें तो पहला वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट है। हेंस ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, तो वन इज राइट। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब आपको जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करके फिर इसकी वैल्यू को निकालना है, और इसमें फिर आपका एक अल्फा ही है जिसको आपने एनवेलप करना है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे बस, उसके बाद आपने उसको किसी तरह से एनवेलप करना है। ठीक है, अल्फा को एनवेलप करना है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब कि आप एक्स और वाई को सेपरेट करके निकाल सकते हैं। तो आसान सी इक्वेशन है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको प्रॉपर लिखिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा वाई माइनस ए वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आए और एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है,
अब यहाँ पर से आप ध्यान से देखें तो dx को इधर ले आइए तो हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस a, ठीक है, बराबर हो जाएगा dy में डिवाइड में y माइनस a वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा भाई dx अपॉन में x प्लस a, यहाँ पर हो जाएगा dy में डिवाइड में यह है y इंटू 1 माइनस ए वाई, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है। ओके, अब आपने क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई की फॉर्म में करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आप इसको क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, देखिए इस तरह से मैं करूंगा। यहां पर मैं इसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकता हूं, यहां पर हो जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं dy, देखा जाए तो अंदर अगर मैं लिखूं ब्रैकेट बनाऊंगा, इसको पीछे लिखते हैं dy, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में y प्लस, देखा जाए तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस ए वाई। अब डायरेक्टली भी दोस्तों बना सकते हैं, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट करके, ये इधर आएगा तो यहाँ पर ए होना चाहिए, ठीक है, ए होगा तो वाई ए वाई हो जाएगा, ए वाई से वाई कट जाएगा, ठीक, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ओके, नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट। ओके, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड में। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से आप देखें तो ये है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, तो इसका आ जाएगा लॉग में एक्स प्लस ए, ओके, एंड ये बराबर हो जाएगा लॉग वाई, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको ध्यान से देखें तो 1 माइनस ए वाई है, तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए अपॉन माइनस ए, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग में 1 माइनस ए वाई, ठीक है, एंड प्लस आप यहाँ पर ले लीजिए लॉग सी, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको आप इस तरह की फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका ए से ए आपका कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले आइए, लॉग में ये हो जाएगा भाई एक्स प्लस ए, और ये पार्ट को अब इधर ले आइए तो जाएगा प्लस में लॉग में 1 माइनस ए वाई बराबर हो जाएगा लॉग वाई प्लस लॉग सी, ठीक। तो यहाँ से होता है भाई लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये होता है लॉग एम इंटू एन, 1 माइनस ए वाई बराबर हो जाएगा लॉग वाई सी, लॉग से लॉग कैंसिल आउट, हो जाएगा भाई एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई बराबर वाई सी। इस तरह से दोस्तों आपका जो आंसर है वो निकल आएगा, ठीक है। सो एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई बराबर वाई सी, ठीक। आप इस तरह से उसको बना सकते हो। देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा अपनी पकड़ बनाएंगे, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जो सी होता है दोस्तों आपका आर्बिट्रेरी होता है, ओके, तो आपने क्या करना होता है, उसको क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही वैल्यू रखनी होती है। जैसे हमने इसको लॉग में रखा, हालांकि इसको आप लास्ट में सॉल्व करते तब भी आपका ये आंसर निकलता अगर प्लस सी भी रखते तो, ठीक है, क्योंकि ई की पावर सी में आता हो, फिर दोबारा से हम उसको क्या करते, ई की पावर सी एक्चुअली सी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर आधारित है। आपको दे रखा भाई एफ एक्स बराबर है एक्स इंटू एक्स माइनस वन, इन 1,2 पे हमें वैल्यू ऑफ सी निकालनी है, ठीक है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए दोस्तों आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। पहले तो जो फंक्शन है इट शुड बी कंटिन्यूअस इन दिस। आप जानते हैं दोस्तों ये फंक्शन कैसा है, ये दोस्तों आपका एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। सो इट इज कंटिन्यूअस इन 1,2, ओके, क्लोज इंटरवल में। इसके बाद ये एफ एक्स आपका क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, तो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि इस इंटरवल के बीच में दोस्तों एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश सी, सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसकी वैल्यू ये होगी। नाउ व्हाट इज बी एंड ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ टू माइनस में एफ वन बट्टे ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो गया एफ डैश सी। करना कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पर आपने सी रख देना है। तो देखिए दोस्तों इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1, तो यहाँ से अगर आप एफ डैश सी निकालेंगे तो इट विल बी 2c माइनस 1। इसके अलावा f2 निकालिए, f2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए 2 इंटू 2 माइनस 1, ये 2 हो गया,
और F1 की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 0। यहाँ पर 1 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए इक्वेशन नंबर ए पे। इस पर पुटअप करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश सी बराबर F2 माइनस 0 बट्टे 2 माइनस 1। ओके, एंड एफ डैश सी की वैल्यू है 2C माइनस 1 बराबर हो गया आपका 2, तो 2C बराबर हो गया 3, तो C बराबर आ जाएगा यहाँ पर आपका 3/2। ओके, और जो 3/2 है ऑब्वियसली 1 एंड 2 के बीच में लाई करता है। देखिए ध्यान रखना है कि जो C है उसको 1 एंड 2 के बीच में लाई होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से दोस्तों आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है भैया x बराबर है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने दोस्तों दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर है a cos t प्लस t sin t बराबर है y बराबर है a sin t माइनस t cos t, देन आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपका क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। ओके, जब दोस्तों x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अनदर फंक्शन ऑफ t, यानी कि x और y जब इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं विथ सम कॉमन पैरामीटर तो उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। जैसे y बराबर एफ एक्स है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि y और x डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लेकिन अब x और y इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं एंड दे हैव सम कॉमन पैरामीटर, यानी आप इस तरह से मान लीजिए कि भाई x का एक दोस्त है और y का एक दोस्त है, तो वो x और y दोनों का दोस्त है, तो बीच में कॉमन है। ओके, तो ये क्या होगी, आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। कंबाइंडली हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको dx बाई डी टी और dy बाई डी टी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, विद द पैरामीटर t, एंड देन उसके बाद आप dy बाई dx निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट करिए। a इंटू कॉस टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस में साइन टी, एंड देन उसके बाद प्लस टी, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, प्लस फिर उसके बाद टी का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप निकालेंगे डी वाई बाई टी टी, तो यहाँ से देखिए ये तो खैर कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर बच जाएगा ए टी कॉस टी। ठीक है, ऐसे आप डी वाई बाई डी टी निकालिए तो हो जाएगा ए साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, माइनस में फिर यहाँ पर टी है, कॉस टी का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टी साइन टी। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि बाहर से ऑलरेडी माइनस है दोस्तों। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस टी, तो कॉस टी से आपका कॉस टी कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका ए टी साइन टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई 2। आपने क्या करना है, आपने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, यानी कि 2 को आपने क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है। जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर से आपका डी वाई बटे डी एक्स निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ए टी साइन टी डिवाइड में ए टी कॉस टी, तो इसको काट दीजिए। देन आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया 10t। तो जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि 10t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर टी, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, इनटू हो जाएगा dt अपॉन dx। ओके, तो सेक स्क्वायर टी तो ठीक है भाई, अगर आप बात करें dt अपॉन dx की तो इसका मतलब है कि आपने सिंपली क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी, जो कॉस टी है ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा सेक क्यूब टी, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में ए टी। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आता है, इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों आपका क्या आता है, बिल्कुल करेक्ट आता है, सेक क्यूब टी डिवाइडेड बाय 80। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक सेकंड में थोड़ा सा देखना चाहूंगा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो नहीं है।
देयर इज नो क्वेश्चन ना, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन निकालना है दोस्तों आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। और आपको साथ साथ में दे रखा भाई y0 बराबर 1, ठीक। यानी कि आपको मतलब वैल्यू दी हुई है x बराबर 0 पे y की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यानी कि आपको जो कॉन्स्टेंसी है उसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक। तो इसको किस तरह से किया जाएगा, अब इसको ध्यान से अगर दोस्तों ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है और x की पावर 1 है, ओके। तो ये दोस्तों आपकी ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपकी इस तरह की फॉर्म में रहेगी, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, इस तरह की फॉर्म में रहेगी, जहां पर p और q दोस्तों किसके फंक्शन रहे होंगे, ये y के फंक्शन रहे होंगे, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों कि आपके पास ज्यादातर इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स टू वाई क्यू बराबर हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इंटू वाई, ओके। अब y से दोस्तों यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस हो जाएगा 2y² बराबर dx अपॉन dy। तो यहाँ पर से दोस्तों इसको ऐसे लिख देंगे dx बाई डी वाई माइनस में x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 2y², ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको ये फॉर्म को देखना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर आप कंपेयर करें, ये अगर आप कंपेयर करें, दिस इज dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर q से दोस्तों कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू आती है -1/y एंड q की वैल्यू है 2y², ओके। अब सबसे पहले दोस्तों आपको निकालना पड़ता है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dy होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -1/y dy, ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे जाएगा भाई log y, ठीक है। log y यानी कि हो गया e की पावर में log 1/y, सो e से log कैंसिल आउट, तो फिर ये यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1/y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का स्टेप आपको क्लियर हो गया, ठीक। सबसे पहले आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ओके, और फिर उसके बाद उसको इस तरह से 1/y, ठीक। अब देखिए जो इसमें फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि आपका जो x है या जो भी यहाँ पर अगर y है तो y होगा, y इंटू यानी कि x इंटू यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q इनटू यहाँ पर हो जाएगा dy प्लस सी, ओके। तो ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/y बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y इंटू ये हो जाएगा 2y² dy प्लस सी, ठीक। ध्यान रखना दोस्तों कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे एक प्रश्न आपका 101% वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको काट देंगे तो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा y²/2, और 2 पहले से ही है, ये कट गया तो x अपॉन वाई बराबर इतना आ गया, तो x बराबर आ जाता है y³ प्लस cy, ठीक है। अब आप देखेंगे ध्यान से कि आपको दे रखा है y0 बराबर 1, कहने का मतलब है x बराबर 0 रखने पे x बराबर 0 रखने पे y आता है 1, तो यहाँ पर x की जगह पे 0 रख देंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इस केस में c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ पर आप रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा y³ माइनस y, ठीक है। एंड अल्टीमेटली यू कैन राइट दिस x माइनस y³ x प्लस y माइनस y³ बराबर 0, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर x प्लस y माइनस y³। सो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है, इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। सो ये दोस्तों आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सेशन का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद फिर दोस्तों ये सीरीज है आगे बढ़ाते रहेंगे, आप जुड़ते रहिएगा हमारे साथ। देखिए ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, और यहाँ पर आपको देखना है e की पावर 1/x माइनस 1 बट्टे e की पावर 1/x प्लस 1, ओके। ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी हम बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 की, 0 प्लस में दोस्तों अगर मैं देखूं तो e की पावर 1/x है, क्योंकि इधर की ओर को जा रहा है तो ये 1/x x टेंस टू 0 की ओर को जा रहा है, तो एक्चुअली क्या की ओर को जाएगा दोस्तों, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर को जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर में इनफाइनाइट की ओर को दोस्तों टेंस होगी, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा परिवर्तन इसमें करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 है, प्लस है,
तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, e की पावर 1/x को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये जाएगा 1 माइनस e की पावर में माइनस में 1/x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 1/x में, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस e की पावर में माइनस 1/x, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ताकि दोस्तों ये क्या हो, आपकी 1/infinity की फॉर्म में आए। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस में 1/e की पावर 1/x, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/e की पावर 1/x। ओके, तो नाउ इफ यू पुट x टेंस टू 0, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x को दोस्तों मैं कुछ देर के लिए y मान लेता हूँ, ठीक है। तो 1/x को y मानूंगा तो बेसिकली क्या होगा, y टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं y टेंस टू इन्फिनिटी, हो जाएगा 1 माइनस e की पावर 1/x है, तो आप इसे लिख सकते हैं e की पावर y अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर y। ओके, जब y टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन बेसिकली हो जाएगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 हो जाता है, तो जाता है 1 माइनस 0 बट्टे 1 प्लस 0, हेंस इट इज 1। ओके, सो हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, करना कुछ नहीं था, बस आपको ये रूल पता होना चाहिए, ठीक, क्योंकि e की पावर 1/x है, तो 1/x है, इट विल टेंस टू इन्फिनिटी। सो आपने करना क्या होता है दोस्तों, जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म आती है कि इन्फिनिटी वाली, तो आपने उसको 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/n क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करना है, तो इसको हमने ऐसे ही कन्वर्ट किया, 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये आपका इन्फिनिटी की ओर को जा रहा है, तो 1/infinity दैट इज 0, 1/infinity दैट इज अगेन 0। तो आपने इस तरह की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, दैट्स इट। ओके, तो बहुत आसान से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम इस पेपर को आपको आगे भी सॉल्व करवाते रहेंगे। आपको पता लग रहा होगा कि एलटी ग्रेड परीक्षा में किस तरह के दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा आगे की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।